हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कि टेबल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आम तौर पे मैं जैसे दिन में 20 से 30 बच्चों को तो देखता ही हूँ। टिल +2 तक के बच्चे होते हैं और मेरे को इस चीज़ की काफ़ी हैरानी होती है कि जैसे कि 6-7 तक तो बच्चे चलो 12 तक टेबल करते ही करते हैं। उससे ऊपर वाली क्लास के बच्चों को भी देखता हूँ तो उनका लेवल भी जैसे 12 या 13 तक ही होता है। तो आज की जो एजुकेशन लाइन में एटलीस्ट 20 तक टेबल आने तो मस्ट है। और वो टेबल्स आपके लिए मतलब कि ऐसे होने चाहिए, मतलब कि फिंगर टिप पे 13 3 39, 14 6 84, 13 7 91, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो वो जंबल टेबल, आई मीन टू से जंबल टेबल्स को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो फिर मैं देखता हूँ कि उन स्टूडेंट्स में इतनी होती ही नहीं है। उसका कसूर ये नहीं होता, वो ये होता है कि जैसे कि जूनियर क्लासेस में हम पढ़ रहे होते हैं तो टीचर्स हमारे पे एफर्ट्स करते हैं, 12 13 तक टेबल जाते हैं। उसके बाद क्लासेस जैसे बड़ी हो जाती हैं तो टीचर्स का फोकस फिर उस वक्त पे सम्स की तरफ हो जाता है, तो जिससे वो टेबल वहीं तक पक जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम हैबिचुअल हो जाता है, हमारे जहन में भी वो चीज़ बैठ जाती है कि हाँ भी हमें टेबल आते हैं, चलो हम कर लेंगे, क्योंकि इतने तो कैपेबल हम हो ही चुके होते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीख चुके होते हैं। 13 3 39 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो फिर वो इम्पैक्ट क्या होता है कि जब बड़ी क्लासेस में हम चले जाते हैं तो उस वक्त पे हमारे मैथ्स की स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड इन द सेंस कि हमें मल्टीप्लिकेशन जब करनी पड़ती हैं तो हम उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा वो मल्टीप्लाई, इंस्टेड ऑफ कि आपके माइंड में वो चीज़ है उसको हम कर करके देखते हैं। करने से क्या होता है कि आपके पेपर छूटने लग जाते हैं। पेपर छूटता है फिर उसमें फॉल्ट आपका नहीं होता, क्योंकि आपने हार्ड वर्क तो बहुत किया होता है, लेकिन वो हार्ड वर्क राइट ट्रैक पे नहीं हुआ होता, जिसके कारण वो पेपर छूट जाता है और आप पेपर को रिवाइज भी नहीं कर पाते। तो टेबल स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बड़ा रीज़न एक ही होता है, सबसे बड़ा वे एक ही होता है कि आप टेबल को बार बार दोहराते रहो, डे बाय डे दोहराते रहो, सबसे बड़ी चीज़ है। और कोई एक पर्सन को कह दो कि वो आपसे डोजिंग टेबल सुन लिया करे, जैसे शफल में सुन लिया करे, वो आप चलते फिरते अपने माइंड में टेबल्स को ही चलाया करो। तो टेबल्स के साथ आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगी, कैलकुलेशन फास्ट होंगी, अल्टीमेटली आपका ब्रेन भी फास्ट हो जाएगा। और ट्राई किया करो टेबल को उल्टा भी बोला करो, जैसे 2 9 18, 2 8 16, 13 7 91, 13 6 78, तो उल्टे टेबल्स को भी बोला करो, क्योंकि ब्रेन अगर सीधा जाता है उल्टा जाता है तो ब्रेन की गिरावट, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा एसेट है जिसकी टाइम के साथ वैल्यू बढ़ती जाती है। ब्रेन ही एक ऐसा एसेट है, बाकी चीज़ों की चाहे फर्नीचर ले लो कुछ ले लो, उनकी वैल्यू तो टाइम टू टाइम कम होनी है, लेकिन एक ब्रेन ही एक ऐसा एसेट है जिनको हम जितना तेज चाहें दौड़ा सकते हैं। तो आप टेबल को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही मात्र वे है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उस चीज़ पे। जितनी मर्जी टेबल आगे ले जाओ, जितनी मर्जी स्ट्रेंथ आगे ले जाओ, वो आपके विषय है। तो आप आज से ही प्रॉमिस कर रहे हो कि जो टेबल्स आप करोगे, मतलब कि उसको डे बाय डे, जैसे 365 डेज है तो 365 डेज में ही मतलब कि अपने जहन में रखोगे और डॉजिंग टेबल करते जाओगे। डॉजिंग टेबल करते जाओगे, किसी की ड्यूटी लगा दोगे, या भाई मेरे से टेबल सुन, मम्मी मेरे से टेबल सुनना, लाइक। और आपने इसको रिमूव करना है, क्योंकि अगर रिमूव हो जाती है तो इसका मतलब आपका फ्लो बड़ा अच्छा बन जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ कि मैथ्स से बहुत बंदों को फोबिया होता है। मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, कोई फोबिया नहीं है गाइस, कोई फोबिया नहीं है। इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, कहने की बात नहीं है। मतलब कि अगर आपके बेस स्ट्रॉन्ग है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैथ्स तो ऐसे होता है, मतलब कि आपके अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, आपको मेंसुरेशंस का पता है, आपके अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग है, आपके मेंसुरेशन तो चलो मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ, वो पेरीमीटर एरिया स्ट्रॉन्ग है, तो आपके वेक्टर स्ट्रॉन्ग है, आपकी डिफरेंशिएबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो आप यू विल बी एबल टू डू परफेक्ट एवरीथिंग। ऐसे अकाउंट्स में भी अगर आपका जर्नल स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी चीज़ को भी कर सकते हो, है ना। तो पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, उसको एंजॉय के साथ करा करो। और गाइस ट्राई किया करो, छोटे छोटे लैब्स लेकर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी को दिया करो। सुबह जल्दी उठा करो, 3 बजे 4 बजे 5 बजे ऐसे अलार्म लगाओ। तो क्योंकि जितने भी चैंपियंस आज तक बने हैं वो हमेशा अर्ली उठते ही देखे हैं मैंने। तो आप ये ट्राई किया करो, तो मेरे ख्याल से ये आपका सक्सेस बन जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे नए से नए कंसेप्ट की। थैंक यू।